जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स ऑनलाइन अकेडमी में शेर खान, हाशिम मसूद, तो आप सबको Yes, मेरी sir. आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू बेटा। जी स्टूडेंट्स, in the last lecture we learned when you people see application of system of linear game, वो हमने देखा, उसको सॉल्व किया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने देखे, ठीक है। सो please revise once that you have learned in the last lecture, and then we start our next lecture. Unit 20. जी थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं, देन वी स्टार्ट आवर लेक्चर, ठीक है। मे बी 1 or 2 मिनट्स मोर। जी स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन शेयर आप सबके साथ करता हूँ, प्लीज सी चेक इट, कैन यू सी द स्क्रीन। जी स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बेटा, स्क्रीन शेयर किया है, क्या आप सबको नजर आ रहा है? Yes, sir. जी अटेंडेंस लेते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब्दुल रहमान खालिद, अब्दुल हसन, अब्दुल्ला हसन, अबू हुरैरा जवेद, Present, sir. अली हैदर, आर्यन अहमद, Yes, sir. Present Aryan Ahmed. बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन, तानिया खलील,
दानियल खलील, फैसल दराज, Yes, sir. हाफिज अबू बकर, हमजा मोहम्मद जमील, हाशिम मसूद, Yes, sir. हसन अब्बास मिर्जा, Yes, sir. अली, हसन रजा, Present Sarah Sanza. इंतहा अली, कामरान जवेद, Yes, sir, present. मोमिन बिन सैफ, मोहम्मद शहरयार, Yes, sir, present. Present. मोहम्मद अली, मोहम्मद हमजा सदीक, मोहम्मद हसीब Present. अशरफ, मोहम्मद हसीब अशरफ, हमजा सदीक आपकी बेटा अटेंडेंस लगा दी मैं, ठीक है, आप लेट बोले थे, मैं लगा दी। मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद कैसर खान, Present, sir. मोहम्मद कासिम सईद, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद तैयब नासिर, शहजादा मोहम्मद ईशान, Yes, sir, present. शेर अफगान, Yes, sir. Present. तलहा रफीक, Yes, sir, present. Talha Rafiq. तारिक शाह, Yes, sir, present. उसामा अकरम, उस्मान अली, Present, sir. मैं तो वकार दूसरी क्लास ले रहा हूँ मेरा वकार अहमद, Present, sir. जी मोहम्मद शहरयार बेटा को प्रॉब्लम, मोहम्मद शहरयार, सर जी जी बेटा, प्रेजेंट सर। सर जी मेरी बात सुनिएगा। जी बताइए। सर जी क्या कहते हैं, मैं इस टाइम दूसरी क्लास ले रहा था, अब मेरा नाम इस क्लास में आ गया है। उसामा अकरम बात कर रहा हूँ सर। क्या कह रहे हैं, सॉरी जरा दोबारा बताइएगा। सर जी मैं इस टाइम दूसरा अकरम हूँ और मेरा नाम इस क्लास में। एक मिनट वेट कीजिए। बेटा ये फिर आप चेंज करवा लो समाक्रम, अगर आपका प्रॉब्लम आप किसी और सेक्शन में अटेंडेंस है तो आप बताओ उन्हें, जो इसको हैंडल करते हैं डिपार्टमेंट जो भी है, ईआरपी है, जो भी अटेंडेंस से रिलेटेड, उन्हें बताएं ना आप अपना इशू। सर अब और आपकी आवाज कट रही है, ठीक है, अगर आपके पास कोई और सेक्शन कोई और है अटेंडेंस से तो ये कुछ प्रॉब्लम फॉर यू, इसको आप सॉल्व करवाएं, इसको रिजॉल्व करवाएं प्रॉब्लम को, ठीक है जी। कोई और स्टूडेंट जिसके अटेंडेंस नहीं हुई थी, जो लेट आए हैं, एनीवन जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, ठीक है, अटेंडेंस सबकी हो गई है। क्विज से रिलेटेड और असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दी हुई है एलएमएस की, आप देखिएगा, उसको सॉल्व करके मुझे हार्ड फॉर्म में आप सबको देना, ठीक है। सेशन 5 में देखिएगा मैंने उसमें एक असाइनमेंट अपलोड की है, उसको सॉल्व करें और मुझे सबमिट करवाएंगे हार्ड फॉर्म में। और इसके साथ साथ आपको क्विज है नेक्स्ट लेक्चर में, मैंने बताया हुआ था लास्ट टाइम भी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जी जो स्टूडेंट जिनकी टर्न होगी फेस टू फेस वो अपना क्विज देंगे यहाँ पे, और फिर उससे नेक्स्ट वीक जो दूसरे स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट्स रह जाएंगे जिनकी टर्न होगी ऑड वालों की या इवन वालों की,
वो अपना चूज करिए, ठीक है। सर जी बेटा बताएं। हेलो सर जी। जी जी। सर जी मैं उसामा अकरम आ गया हूँ इस क्लास में, आप मेरी प्रेजेंट लगा दें। क्या हुआ, सॉरी। ठीक है, मैंने आपको बेटा सोमाक्रम प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। सोमाक्रम आपको प्रेजेंट लगा दिया बेटा। सर अटेंडेंस हो गई ठीक है। है सर जी, थैंक यू। ओके। ये अटेंडेंस हो चुकी है भाई। अब हमने कुछ स्टडी भी करना है। अगर कोई लेट कमर है तो मुझे लास्ट में बताइए। मोहम्मद शेब अभी आपकी बता रहा हूँ, और उसके बाद अब जो भी स्टूडेंट है जो लेट है, अब लेक्चर के एंड पे मुझे बताइए। ओके सर ओके। मोहम्मद शेब आपकी लगा दी मैंने, शोएब ने, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न क्विज से रिलेटेड मैंने बता दिया, असाइनमेंट से रिलेटेड बता दिया, ठीक है। जो क्विज में हमारे टॉपिक्स एप्लीकेशन है, और आज का जो लेक्चर है वो भी लेक्चर इंक्लूड होगा। और उससे पहले आई थिंक वी हैव लर्न इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। ये तीन टॉपिक्स में। नाउ वी विल सी हाउ कैन वी फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग कोफैक्टर एक्सपेंशन, ठीक है। कोफैक्टर एक्सपेंशन से हम किस तरह से डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी determinants by cofactors expansion. So in this section, we will define the notion of determinants. Determinant क्या होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे 2x2 मैट्रिक्स, उसका भी determinant क्या होता है। This will enable us to dwell a specific formula for the inverse of an invertible matrix. कि अगर हमें inverse find करना है, determinant find करना है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, उसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, ठीक है। Whereas up to now we have had only a computational procedure for finding it. This in turn will eventually provide us with a formula for solution of certain kinds of linear systems. Now first of all we will recall, अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स हो, जैसे ये है स्केयर मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। सॉरी मैं कैमरा यहाँ से ऑन कर दूँ बोर्ड के लिए। तो कोई भी 2x2 मैट्रिक्स है, जैसे ए बी सी डी, और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना तो हम इसको ए बार लिखते हैं इस तरह से मॉड, और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, इधर भी ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, मेन डायगोनल्स के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस जो हमारा जो अदर डायगोनल्स के एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसका डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर द सेम थिंग कि किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का अगर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, और ये भी यहाँ पे बताया कि कोई मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल होगा, जब ये जो डिटरमिनेंट है जिसको आप फाइंड आउट करेंगे किसके इक्वल हो, जीरो ना हो। इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो, जीरो ना हो, फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। क्योंकि जब अर्जाइंट ए और ए डिटरमिनेट करते हैं, अगर वो जीरो आ जाए, समथिंग बाय जीरो क्या होता है, वो अनडिफाइंड है, वहां पे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। So determinant of A is denoted by this or this, and that the inverse A can be expressed in term of the determinant as A. Inverse के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। इसको क्या लिखते होते हैं फार्मूले को, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के लिए adjoint A over A डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे adjoint क्या होता है, वे लोग मेन डायगोनल्स की क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, और बाकी जो हमारे पास है उसके साइन चेंज करते हैं। सो यू कैन सी है यहाँ पे जो डिटरमिनेंट है उसका फार्मूला है cos इक्वल टू स्क्वायर 2 की फॉर्म में।
Okay, next we will see some minors and cofactors क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, because now we need to find the determinant by using cofactors. ठीक है, minors and cofactor. One of our main goal in this chapter is to obtain an analog of formula 2 that is applicable to scale matrices of all orders. For this purpose, we will find it convenient to use subscripted entries when writing matrices or determinant. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप जर्नल फॉर्म में हम इस मैट्रिक्स को लिखा करेंगे. इससे आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की एंट्री की पोजीशन कहाँ पे. जैसा कि ये 2x2 मैट्रिक्स जो होता है, इसके लिए हम यूज करेंगे A11. A11 मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आता है. इसी तरह से A12 मीन फर्स्ट रो. Similarly, A21 mean second row first column, A22 mean second row, और इसी तरह से अगर ये 3x3 का है, A11, A12, A13 आ जाएगा. ठीक है, ये बताता है, ये जो इसके सबस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, इस फर्स्ट जो हमारा नंबर है. एक्सक्यूज मी सर, आप काफी साइड पे दिख रहे हैं, हमें नजर नहीं आ रहा. क्या हुआ, नजर नहीं आ रहा? अब ठीक है. नो सर. एक मिनट, कैमरा ऑन नहीं है. सर कैमरा ऑन है, लेकिन आप जो है ऑफ कैमरा, मतलब जो बॉर्डर होती है उसके बाहर आप कर रहे हैं काम, इसलिए नजर नहीं आ रहा. इसको एडजस्ट कर लेते हैं. और इसकी बाउंड्री ना मैं लगाई स्टार्ट पे, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है. यहाँ पे ठीक है, और यहाँ से ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया. अब ठीक है ना. और यहाँ से अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो मैट्रिक्स 2x2 का है उसको हम डिनोट करेंगे A11, A12, A21, A22. A11 mean first row first column, 12 mean first row second column, 2 mean second row means कि ये फर्स्ट, ये हमारा जो सबस्क्रिप्ट है इसमें दो नंबर है, फर्स्ट रो को शो करता है, सेकंड वाला कॉलम. ठीक है, इसी तरह से अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसके लिए कैसे हम डिनोट करेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है. So in these are the general form of matrices. ये 2x2 मैट्रिक्स है. तो यहाँ पे जो साथ सबस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं ये शो कर रहे हैं फर्स्ट नंबर रो को और सेकंड वाला कॉलम. अगर हमें कहा जाए A32 तो हम फौरन पता चल जाएगा A32 मीन थर्ड रो सेकंड कॉलम में एंट्री पड़ी है, उसकी पोजीशन ये बात. ठीक है. और उसमें जनरल फॉर्म में अगर आप देखें, इसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हम कैसे लिखेंगे, हाउ कैन वी राइट, एज यू कैन सी हियर. ये ठीक है फार्मूला, चेक इट. डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. कौन सा 2x2 वाला मैट्रिक्स, दिस वन. इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वहां पर लिखा हुआ है, यू कैन सी. ठीक है. So determinant of this matrix, इसका फार्मूला क्या बनेगा, A11, A22 multiplication minus A12 और A21. So this is about all determinant. Determinant को ऐसे लिख सकते हैं, you can also write like this. Determinant of A, determinant of this matrix, they are same. ठीक है. Now we will see a definition. एक यहाँ पे हम definition देखेंगे. क्या है वो definition? That is about minor और कोफैक्टर से रिलेटेड है.
Definition 1. If A is a square matrix, we know what is square matrix. Square matrix क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। देन द माइनर ऑफ एंट्री ए आई जे, इस पे जरा गौर कीजिएगा। कोई भी जो एंट्री है किसी भी मैट्रिक्स में ए आई जे, उसका जो माइनर है वो किसके इक्वल होगा? इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कोई भी मैट्रिक्स है हमारा, जैसे ये मैट्रिक्स है 3/3 है, 2/2, इसका जो माइनर ऑफ एंट्री, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंट्री है A11, इसका जो माइनर है वो किससे हम शो करेंगे? माइनर ऑफ दिस M11, ठीक है। इसी तरह से अगर A13 है जिसको माइनर को किससे डिनोट करेंगे? M13 से। तो माइनर के लिए जहाँ पे स्मॉल है वहां पे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल है, ये इसका माइनर होगा। इस एंट्री के लिए माइनर जो हम यूज करेंगे, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स में। It is defined as to be the determinant of the submatrix that remains after the ith row and the jth column are deleted from A। कहता है ये माइनर जब भी फाइंड करते हैं ना, किसी भी हमारे पास जो एंट्री है वो कैसे फाइंड करते हैं? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो बहुत मजे का भी काम है। फॉर एग्जाम्पल हमें माइनर फाइंड करना है A11 का, इसका फाइंड करना है, इसके माइनर को हम किससे डिनोट करेंगे? M11। और ये किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो। ये देखो M1 A11 मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को भी डिलीट कर देते हैं, ये जो फर्स्ट रो है, और फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर देते हैं, और बाकी क्या बचता है? आपके पास देखें A22 A23 A32 A3। फिर देख लें, फिर दोबारा से बता देता हूँ। जब भी किसी भी एंट्री का माइनर फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं? उस एंट्री की पोजीशन पे जाके जो उस एंट्री के ith और j, i मीन रो और j मीन क्या होगा? कॉलम। जैसे यहाँ पे 1 2 है, i मीन यहाँ पे 1 और j 2 है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करके देखें एंट्रीज जो बाकी बचती है वो हम लिखे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। समझ आ गई बात? तो किस तरह से माइनस फाइंड करते हैं? किसी भी एंट्री का अगर माइनस फाइंड करना, फिर बता रहा हूँ, उस एंट्री की पोजीशन पे जो उसके रो और कॉलम जो बता रहा है उसको डिलीट करके बाकी जो चीज उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। और इसके बाद एक और चीज देखें, इसी माइनर के साथ एक और चीज भी है जो वो फैक्टर है जिनको हमें फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करते हैं? चेक इट। द नंबर माइनस आई रेज टू पावर आई प्लस जे, किसी भी एंट्री का जो अब आपने को फैक्टर फाइंड करना है, उसी माइनर को मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर उसका जो रो और कॉलम की जो पोजीशन को प्लस कर। जैसे तो मैट्रिक्स हमारा, मैं ये वाला ले रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये जितनी भी एंट्रीज इसके अंदर है इनको जनरली हम इस तरह से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। स्मॉल ए वाली है इसको डिनोट करते हैं AI J के साथ। I की वैल्यू 1 से 3 तक कोई भी पुट कर दें, J की वैल्यू 1 to 3 कोई भी पुट कर दें, तो हम उस एंट्री तक पहुंच जाते हैं। जनरल ये हम लिखते हैं, ठीक है। जनरल जो है यहाँ पे I की वैल्यू क्या है? I = 1 2 और 3, और J की वैल्यू भी क्या है? 1 2 और 3। ये जनरल नोटेशन है इसकी। तो यहाँ पे वो जनरल अभी डिफाइन कर रहा है सारी चीजों को, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक कर देता हूँ अभी। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इसकी, इसके लिए I की वैल्यू क्या है और J की वैल्यू 3, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं माइनर ऑफ A13। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनर ऑफ A13। उसको किससे डिनोट करेंगे? अभी बताया मैंने, कैपिटल M 13 के साथ।
और कैसे ये फाइंड करेंगे? फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करें, तो डिलीट करें ये पूरा रो पूरा कॉलम, बाकी क्या बचता है देखिए, A21 A22 A31 A32, ये भी थोड़ा सा स्मॉल लिखा गया। और स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बेटा नजर आ रहा है? यस सर। ये इसका माइनर हो गया। और अगर हमें इसी का क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर। क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को डिनोट करते हैं, डिनोट यहाँ पे उसने नोटेशन यूज किया CI और J, जनरल जो है। तो चूंकि अभी यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं माइनर ऑफ A13, तो कोफैक्टर भी क्या होगा? C13। तो वो उसने बताया क्या होगा? -1 की पावर I प्लस J। I यहाँ पे 1 है और J की वैल्यू 3 है, और साथ क्या आएगा? यही डिटर्मिनेंट। माइनर साथ लिखेंगे, इसको मैं माइनर की फॉर्म में लिख देता हूँ, पूरा लिखने की वजह जरूरत नहीं, वो सॉल्व किया होगा उसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ये। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कोफैक्टर ऑफ एंट्री 13 A13। अब हम क्वेश्चन भी करते हैं, उसमें भी और आगे ठीक हो गया। काफी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जांपल से और क्लियर हो जाता है। नाउ यू प्लीज सी इन एग्जांपल 1, देखिए गौर कीजिएगा जरा से क्या लिखा हुआ है। एग्जांपल 1, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारा? 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए इसलिए कहते हैं माइनर फाइंड करते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले अगर माइनर फाइंड करना है तो माइनर ऑफ एंट्री A11, तो क्या लिखा हुआ देखिए M11, और किसको डिलीट करना है? फर्स्ट रो को। ये फर्स्ट रो भी डिलीट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम भी डिलीट हो जाएगा, बाकी क्या बचता है? 5 6 4 8, उसका डिटर्मिनेंट। और उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? वेरी इजी है, 40 माइनस क्या आएगा? 24, 16 आ जाएगा। और इसी का कोफैक्टर फाइंड करना है एंट्री A11 का, उसको हम डिनोट करेंगे C11 के साथ। अभी मैंने बताया था -1 रेज़ टू पावर क्या करेंगे? I प्लस J। I की वैल्यू 1 है, J की 1 है, तो -1 की पावर अगर तो पावर इवन में आएंगी तो ये प्लस हो जाएंगे, अगर इवन में पावर होगी तो -1 क्या हो जाए करेगा? प्लस, क्योंकि जब -1 की पावर अगर इवन है जैसे 2 है तो -1 टाइम वो 1 होगा। जब इसकी पावर ऑड में आएगी वो माइनस ही रह जाएगा, जैसे -1 रेज़ टू पावर 3 आ जाए, -1 -1 तो ये क्या आएगा? वेरी इजी। आपने बस ये ऊपर ख्याल करना है, अगर -1 की पावर इवन आ जाएगी तो ये प्लस हो जाया करेगा, अगर उसकी पावर ऑड होगी तो साथ माइनस जस्ट आ जाएगी, प्लस और माइनस का चक्कर है। क्लियर? तो देखिए उसने ऐसा ही किया, चेक इट। तो ये जो एंट्री थी हमारी A11, उसका हमने क्या निकाल लिया? अभी कोफैक्टर निकाला, पहले माइनर निकाला और फिर आई होप हाउ मेनी एंट्रीज इन दिस मैट्रिक्स? हाउ मेनी? 9। कितनी है? तो 9 इसके कोफैक्टर्स निकलेंगे। कितने कोफैक्टर्स निकलेंगे? आई थिंक अभी आप लोग निकाले होंगे साथ मे भी, अगर उसने नहीं किया हुआ सॉल्व तो हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। चेक करता हूँ, हाँ अभी सबसे पहले आप मैट्रिक्स लिख ले प्लीज, राइट डाउन दिस मैट्रिक्स, जो लास्ट पेज पे था इस मैट्रिक्स को लिखें, ताकि अभी मैं आपसे कहता हूँ कि ये वाले कोफैक्टर्स फाइंड करें, आप करें। ये ले मैट्रिक्स ये लिखें, और मैट्रिक्स ए जब आप लिख देंगे व्हाट यू नीड टू फाइंड, यहाँ मैं बोर्ड पे लिखूंगा कि ये आप फाइंड करें, आप खुद से आप करेंगे। ठीक है, C11 तो उससे निकाल दिया हमने, क्या है वो? 16। अभी आप फाइंड करेंगे C23 क्या होगा, C31 क्या होगा, C13 क्या होगा। चलिए ये तीनों फाइंड करें, इनके कोफैक्टर्स फाइंड करें। फार्मूला इज सेम वही है, ठीक है। जी स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बेटा, आई होप आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा। इसी मैट्रिक्स का एग्जांपल 1 में मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका एक कोफैक्टर से निकाला हुआ है और उसके नेक्स्ट पेज पे मैट्रिक्स 1 मोड से निकाला हुआ है।
लेकिन अभी जो बोर्ड पे मैंने लिखा है C23 फाइंड करें, C31 फाइंड करें और C13 फाइंड करें कि इनके कोफैक्टर्स क्या आएंगे। सेम फार्मूला इसी तरह से अप्लाई करें। यस सर हो गया। Here is very easy. I hope कि आप लोग इसको फाइंड कर लिया होगा और इसमें जो वैल्यू आपके पास आई होगी, जो इसका आंसर है वो आप शेयर करें मेरे साथ। जी C23 का क्या आंसर आया? -11 -11 -11 26 26 3 और इसका 3 आ गया। ठीक है, दिस इज वेरी इजी टू फाइंड द कोफैक्टर of any matrix. Okay, next there is another definition. अब हम देखते हैं कि हम अभी तो हमने सीखा कोफैक्टर्स को, अब हम देखते हैं how can we apply these cofactors to find a determinant of a matrix A. ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स का by using cofactors हम कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग और इजी। उसके लिए एक डेफिनेशन हम देखते हैं सबसे पहले, और एक थ्योरम भी है, उसकी भी स्टेटमेंट को देख लेते हैं, दोनों हमें क्या बता रहे हैं। प्लीज रीड दिस थ्योरम 2.1.1। इसमें लिखा है A is n क्रॉस n मैट्रिक्स, मींस के नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देन रिगार्डलेस ऑफ व्हिच रो और कॉलम ऑफ A इज चूजन, कोई भी रो चूज कर ले, कोई भी कॉलम चूज कर ले आप। ठीक है, कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका कोई रो चूज करे या कोई भी कॉलम चूज करे, द नंबर obtained by multiplying the entries in that row or column by the corresponding cofactors and adding the resulting product is always the same. इस थ्योरम में उसने ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है
उसका कोई एक रो चूज करें या कोई उसका एक कॉलम चूज करके उन एंट्रीज को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके और फिर उनको आपस में प्लस कर दें, आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें। तो उसका जो आंसर होगा किसी भी रो या कॉलम से आप एक्सपेंड करें उसको तो उसके इक्वल होगा, सेम हमेशा आंसर आएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी रो किसी भी कॉलम, जैसे 3x3 का मैट्रिक्स है, उसमें 3 रोज होते हैं 3 कॉलम होते हैं, तो किसी एक रो को पकड़ ले या किसी एक कॉलम को ले ले, उसकी एंट्रीज को उसके कोफैक्टर से प्लस करके जो आंसर आएगा वो किसी भी रो या कॉलम को पकड़ के उसके साथ ये सेम ऑपरेशन लगाए तो सेम आएगा। ठीक है, थ्योरम की शक्ल में। और इसी डेफिनेशन को हम अप्लाई करके अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो बात मैं आपको कह रहा हूँ वो डेफिनेशन क्या देखें, डेफिनेशन 2, इफ ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, जब n मल्टीप्लाई पे n लिखा हो तो फिर आप समझ जाए हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें ये दोनों सेम है। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो ये 2/2 का होगा, अगर n की वैल्यू 3 होगी तो 3/3 का होगा, n की वैल्यू 4 होगी तो 4/4 का होगा। ठीक है, अगर ये लिखा होता है m क्रॉस n देन फिर ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये n क्रॉस n में एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो रोज और कॉलम्स सेम है आपके पास। तो देखें, if A is n cross n matrix then the number obtained by multiplying the entries in any row or column of A, कोई भी रो ले ले कोई भी कॉलम ले ले। तो जब भी अब हम सीखने लगे डिटर्मिनेंट बाय कोफैक्टर्स बाय एक्सपेंडिंग एनी रो और कॉलम, किसी भी रो से भी कर सकते हैं किसी भी कॉलम से भी कर सकते हैं, of A by corresponding cofactors and adding the resulting product is called the determinant of A। अब एक नया मेथड आप सीख रहे हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट, ये तो आपने सीखा हुआ है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट, ये भी है ना मेथड। ठीक है, अब ये कोफैक्टर्स है, इसको देखेंगे यहाँ पे, सॉरी डिटर्मिनेंट वो 2/2 का था, वहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात है, सॉरी इनवर्स की बात हो जा रहा, यहाँ पे जस्ट अभी हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें डिटर्मिनेंट। एंड सम themselves or called cofactor expansion, इसको हम कहते हैं कोफैक्टर एक्सपेंशन। क्या है इसका फार्मूला क्या हो, ये देखें जैसे, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द jth कॉलम, कोई jth कॉलम है उससे इसने इसको सॉल्व किया हुआ। एंड जी देखिए एंट्रीज को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके कोफैक्टर्स के साथ, और फिर इनको क्या किया हो आपस में प्लस, सबको फिर क्या करना है ऐड करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। नीचे उसने डिटर्मिनेंट किससे किया हुआ है ith रो के साथ, उसके लिए फार्मूला ये होगा। अब इस चीज को कैसे हम समझें, एक्चुअली एक एग्जांपल हम देते हैं ताकि आपको थ्योरी हम पढ़ रहे हैं वो समझ भी आ जाए, उसको अप्लाई भी कर पाए। जी अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिटर्मिनेंट of the matrix of cofactor expansion along the first row, कहता फर्स्ट रो को यूज करें और क्या फाइंड करें, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है फर्स्ट रो से, उन एंट्रीज के पहले हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर्स, क्या चाहिए हमें, तो क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ, प्लीज नोट दिस मैट्रिक्स, राइट डाउन दिस मैट्रिक्स ऑन योर नोटबुक्स। मैट्रिक्स को अपने नोटबुक पे लिखिए आप सब। मैट्रिक्स क्या है, A इज इक्वल टू 3 1 0 -2 -4 3 5 4 -2, दिस इज मैट्रिक्स A। अब हमने इसको इसकी एक्सपेंशन करनी है फ्रॉम फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के जस्ट कोफैक्टर्स हमें चाहिए, नो नीड द कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एंट्रीज। तो कौन कौन से चाहिए हमें कोफैक्टर्स बताएं, C11 हमें चाहिए, C12 चाहिए, C1, चले फाइंड करें क्या आते हैं, तीनों कोफैक्टर्स फाइंड करें। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में बता देता हूँ -1 पावर 1 + 1
और साथ में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़े -4 3 4 -2। इसको सॉल्व करके मुझे बताएं क्या आता है। -4 आ जाए। चलो इसी तरह से बाकी फाइंड आउट करें। ये मैंने माइनर को साथ ही लिख दिया, ठीक है, सेपरेट नहीं किया। माइनर सेपरेट करके भी इस तरह कर सकते हैं आप बाद में मल्टीप्लाई, और यू कैन आल्सो राइट दिस -1 रेज़्ड पावर जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और साथ ही माइनर को भी आप लिख सकते हैं। तो उनका प्रोडक्ट ये चाहिए एक साथ में। -4 11 और 12 जी सब चेक करें बाकी स्टूडेंट्स भी, क्या यही सेम आ रहा है आंसर? यस सर। ठीक है। सो जब आपने इसको सॉल्व किया वो फैक्टर्स अपने अभी निकालने हैं। अब क्या करना है, इनके जो एंट्रीज है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इनके सारे को मल्टीप्लाई करके और फिर क्या करना है, प्लस ऐड करना है। इसको कर लिया सबने यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बनेगा बताए मुझे, फर्स्ट रो था तो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। ठीक है, पुट करें इसकी वैल्यू। A11 किसके इक्वल 3 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 11 प्लस 0 इंटू 12। सॉल्व करें इसको, सिंप्लीफाई करें, क्या आंसर आता है? ठीक है, आंसर क्या आएगा? -1 आएगा ना। -12 प्लस 1 प्लस 0, -12 प्लस 11 प्लस 0, तो -1 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे किसके इक्वल आंसर इसका आ गया? दिस इज वेरी इजी। आपने देखा 3/3 का मैट्रिक्स था, देखने में लग रहा था इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, बट यूजिंग कोफैक्टर्स इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। अभी हम इसका जो थ्योरी में हमने बात लिखी थी कि किसी भी रो से करें किसी भी कॉलम से करें आंसर क्या आना चाहिए, तो जब भी चेक करते हैं ये तो हमने जी वो इस तरह से होता है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट हम अपने माइंड में रख लेते हैं। कैसे 1 1 होता है वो प्लस 1 2 माइनस, बेसिकली तो चीज तो ये है ना, इसको समझ के करना है, डायरेक्ट तो नहीं आप लिख सकते। तो शायद आपने इससे पहले क्लासेस में डायरेक्ट वही 10 ट्राई मेथड, ठीक है जी, प्लस माइनस प्लस बनता तो वही है, देख ले प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या है, तो क्यों माइनस है 2 1 है, -1 रेज़्ड पावर 2 1 ऑड बनेगा इसलिए माइनस होता है। बेसिकली वो है तो वो फार्मूले के थ्रू, लेकिन आप लोगों ने वैसे इसको याद रखा, लेकिन आप इसको विद फार्मूला करें, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि प्लस कौन सा माइनस कौन। ठीक है जी, माइनस रेज़्ड पावर जो एंट्री है उसका जो पोजीशन है रो और कॉलम को प्लस करके उसको पावर चेक कर लें। तो मैंने आपको पहले बता दिया, इवन होंगे तो प्लस में हो जाएंगे, -1 की पावर, ऑड होंगे तो माइनस आ जाएगी। ठीक है, इस चक्कर में आप पढ़े ही ना, प्लस माइनस माइनस प्लस क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला को फॉलो करें। अब इसका हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ये तो हमने फर्स्ट रो से किया, तो उसने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से भी किया हुआ है, इससे किया हुआ है, कैन यू सी इट, दिस वन एग्जांपल 4 जो है, उसने इसको कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट कॉलम, हम ऐसा करते हैं, हम फर्स्ट कॉलम नहीं करते, वो भी उसने किया हुआ है, हम थर्ड कॉलम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट में उसने किया, आप थर्ड कॉलम से खुद चेक करें। चले हरी अप, ये थर्ड कॉलम जो है इससे इसकी एक्सपेंशन करें और चेक करें कि आंसर फिर -1 ही आता है।
Please solve it. Now we are finding the determinant of this matrix using cofactor expansion along the third column. इस थर्ड कॉलम को आपने यूज करना है और इसके थ्रू निकालें। क्या चेक करें -1 ही आंसर आता है। मेथड यही फॉलो करेंगे सेम टू सेम। जिस स्टूडेंट ऑनलाइन बेटा कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विद मी। So I hope you people checked that the answer is again. इसका आंसर क्या है? फिर से चेक किया आप सबने? -1, ठीक है। So to prove that we can expand from any column, from any row, इसका determinant का जो आंसर है वो सेम है। Okay, next is something more about क्या स्ट्रेटजी हम यूज करें कि हम किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम कैसा चूज करें कि हम अपना डिटरमिनेंट इजीली फाइंड कर लें। स्मार्ट चॉइस उसने कही है, ठीक है। स्मार्ट चॉइस उसने ली हुई है। स्मार्ट चॉइस क्या है, हम उसको इसका फॉलो करेंगे और देखेंगे किस तरह से करें। जी देखें, जी बेटा के सामने देखिएगा। एग्जाम्पल 5 में स्मार्ट चॉइस ऑफ रोज और कॉलम कैसे। नाउ वी कैन सी दिस मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? हाउ मेनी रोज? 4। हाउ मेनी कॉलम? अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम से करें, यू कैन सी वी कैन इजीली डू दिस, कर सकते हैं ना। वी कैन आल्सो एक्सपेंड फ्रॉम फर्स्ट रो और अनदर रो और अनदर कॉलम, किसी से भी कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे हमें एक चीज बहुत अच्छी बता रहा है जिससे हम अपना डिटरमिनेंट और जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या है? देन टू फाइंड डिटरमिनेंट ए, इट विल बी इजीएस्ट टू यूज कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग द कॉलम सेकंड कॉलम। कहता है कि अगर आपने इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना, अगर आप इजीएस्ट वे चाहते हैं तो कौन से कॉलम से एक्सपेंड करें इसको? सेकंड कॉलम, ये वाला जो कॉलम। उसकी रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज सिंस इट हैज द मोस्ट जीरो, क्योंकि इस कॉलम में मोस्टली जीरोज है। तो देखिए जब जीरो के साथ कुछ चीज मल्टीप्लाई हो तो जीरो हो जाएगी। जैसे फर्स्ट जो इसकी जीरो यहाँ पे आ रहा है, जो ये वाली एंट्री है दिस वन, इसके साथ जब इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनेगा तो जीरो नहीं हो जाएगा, इसके साथ भी जीरो हो जाएगा, इसके साथ भी जीरो हो जाएगा।
जस्ट कौन सी एंट्री बचती है जिसके साथ जीरो नहीं होगा? ये वन जो है, दिस वन। सेकंड कॉलम में ये जो वन है इसके साथ जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो जीरो नहीं होगा। तो इसने क्या किया देखें, स्मार्ट चॉइस का की है, सेकंड कॉलम उठाए, उसमें फर्स्ट एंट्री के साथ भी जीरो हो जाएगा, सेकंड के साथ नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ के साथ जीरो हो जाएगा। जब इस वन के लिए करेंगे तो क्या होगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो देखिए क्या यही मैट्रिक्स बनता है, डिटर्मिनेंट बनता है इसका वन के साथ, ठीक है ना। और ये वन प्लस और माइनस माइंड में रखना है वो साथ, ठीक है ना। यहाँ पे 8 2 2 है ए, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, फिर क्या स्मार्ट चॉइस यूज करेंगे। अब देखें कौन सा कॉलम और कौन सा रो हम चूज करेंगे। नहीं, किसी एक रो या कॉलम को चूज करेंगे ना। अब हमारा सेकंड कॉलम लेंगे ना। अब हमारा ये वाला मैट्रिक्स है सर ये बेटा, सर ये समझ नहीं आया स्मार्ट चॉइस, जरा दोबारा एक दफा बता दें। अच्छा ये समझ नहीं आया, चलो इसको मैं बोर्ड पे करता हूँ, शायद वहां से आप वो भी आपको भी समझने में थोड़ी सी लगी होगी। मैट्रिक्स कौन सा है हमारा, बताएं, दिखाएं मुझे। मैट्रिक्स के एंट्रीज क्या है बोले। नेक्स्ट क्या है, 3 1 2 2 1 -2 1 और फिर 2 0 0। अब ये मैट्रिक्स इसका हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड करना है? तो स्मार्ट चॉइस ये होती है कि देखें किस कॉलम या किस रो में ज्यादा जीरोस आ रहे हैं, किस कॉलम या किस रो में ज्यादा जीरोस आ रहे हैं, वहां से इसको एक्सपेंड कर ले। तो किस कॉलम या रो में ज्यादा जीरोस हैं, चेक इट। मैक्सिमम जीरो किस कॉलम या रो में है, सेकंड कॉलम को चूज करेंगे। ये स्मार्ट चॉइस का मतलब क्या है कि इसे जल्दी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा ये अब देखिएगा। हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं अब चूज कर रहा हूँ, कहाँ से एक्सपेंड कर रहा हूँ, सेकंड कॉलम से, सेकंड कॉलम से। तो क्या होगा बताएं, डिटर्मिनेंट का फार्मूला जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पे उसकी एंट्री आएगी, ठीक है, और साथ में कोफैक्टर डिटर्मिनेंट आएगा। तो देखें जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगी, लिखने की जरूरत है मुझे, नो, दरम्यान में क्या आएगा, प्लस के साथ, फिर क्या आएगा 1, और 1 के साथ जो डिटर्मिनेंट है वो तो आएगा। अब इस रो, सेकंड कॉलम और सेकंड रो को छोड़ देंगे तो क्या बनती है बाकी एंट्रीज, 1 0 -1 1 -2 1 2 0 1। किस किस को हमने किया, यहाँ से डिलीट किया, इसको और इसको, बाकी जो एंट्रीज थे वो मैंने लिख दी। इसी तरह से जब इस जीरो के लिए करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, और इस जीरो के लिए भी करेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट, क्योंकि वो जीरो, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला जीरो भी था इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब 1 into समथिंग क्या होगा, ये सेम टू सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारा ये होगा 1 0 -1 1 -2 1 2 0 1। ठीक हो गया ना। अब फिर कहां से इसको एक्सपेंड करें, सेकेंड, क्योंकि इसमें ये भी जीरो है ये भी जीरो, जस्ट इसके साथ हमारे एक साथ मल्टीपल फॉर्म में आए, ठीक है। तो क्या आएगा फिर, -2 टाइम क्या बचता है, 1 -1 2 1। इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखें -2 1 + 2 तो क्या आएगा, -6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया। वैसे अगर आप करते किसी और पे, लेट्स सपोज इससे करते तो आपको बहुत सॉल्व करना पड़ना, वो बहुत लेंथी हो जाना था। ये स्मार्ट चॉइस ये होती है कि इसमें आप
वो वाला कॉलम और वो वाला रो चूज करें जब ये डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो मैक्सिमम जीरोस हो। जीरोस वाले टर्म उसमें जो एंट्रीज है वो जीरो कर देंगे, बाकी हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। जी बेटा आप ठीक है? ये डियर स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है बेटा, जी बेटा मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। जी ठीक है। जो भी अपने स्मार्ट चॉइस यूज करते हो एक किसी कॉलम या रो को चूज करके हमें डिटर्मिनेंट फाइंड किया। चलें अब कुछ क्वेश्चन हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए ताकि आप उनको सॉल्व करें और यू विल लर्न मोर अबाउट दिस हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर्स। ठीक है सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें, रोल नंबर 19। बेटा अभी करके काम करेंगे तो फिर पहले ओके सर। ये देखिएगा हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.1। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट में। सबसे पहले रीड द स्टेटमेंट, फाइंड ऑल द माइनर एंड कोफैक्टर्स। ठीक है जितने भी इसके माइनर और कोफैक्टर फाइंड करो चलो, और इसके अलावा आपने इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना जी। चलें फिर इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आएगा ना समझ आएगा खुद से करेगा। नाउ यू आर एबल टू सॉल्व। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नोट करने हैं आप सब। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 26 exercise. These are all questions related to cofactors, minors, determinant। ठीक है इससे रिलेटेड ये सारी क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसको फाइंड सॉल्व करें और उसके कोफैक्टर्स भी फाइंड करें, माइनस भी फाइंड करें, डिटर्मिनेंट भी फाइंड करें। So in this lecture we are learning how to find the determinant by using cofactors। ठीक है एक्सपेंशन जो है कि किस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स सॉल्व कर रहे हैं इसको, कहाँ तक पहुंचे? वन 155 जी, इसे और ने भी फाइंड आउट किया अभी तक डिटरमिनेंट, किसी रो या किसी एक कॉलम को लेंगे डिटरमिनेंट के लिए, ठीक है? सर डिटरमिनेंट 169। जी डिटरमिनेंट क्या आया था? 169। जी कह रहे हैं कि 155 और आप कह रहे हैं 169। देखिए कहाँ पे क्लैश आ रहे हैं। दोबारा से रीचेक करें। बेटा जी जी क्या है इसका डिटरमिनेंट? 27। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो से करता हूं, तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू 29, ठीक है, प्लस 2 इंटू, इसको मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूँ, 27 सर 28। अच्छा देखता हूँ अभी मैं। यहाँ आएगा 26 नहीं आएगा? चले इसको कंप्लीट कर देता हूँ, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन इस तरह से प्रॉब्लम कर रही है। 1 इंटू क्या आएगा? 28 प्लस 1, यही आ रहा है ना? ठीक है ना? फिर क्या लिखना है मतलब, देखिए -2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इंटू देता हूँ 24 -3 आ जाएगा, ठीक है, और फिर +3, इसमें देखता हूँ क्या आता है मेरे पास, 6 + 21, ऐसे ही। अब इसको मल्टीप्लाई करें, पहले इसको सिंप्लीफाई, 152 आ रहा है, इसको करने से ठीक है ना, प्लस माइनस है, कहीं ये भी ना मिस्टेक कर देना, 29 आएगा प्लस 42 प्लस, एक्सक्यूज मी सर, जो सेकंड मैट्रिक्स है 2 और फिर आपने मल्टीप्लाई किया 24 -3, माइनस नहीं वो प्लस नहीं होगा सर, क्योंकि वहां पे पहले से मैट्रिक्स में माइनस हुआ 3 इंटू -1 है। ये क्या आ जाएगा? 81, इनको प्लस करें, सर ऊपर का सेकंड ब्रैकेट रॉन्ग है सर। ठीक है जी बेटा, जो ऑनलाइन आप क्या कह रहे हैं बताएं। सर जो सेकंड ब्रैकेट है आप ऊपर से शुरू करें, जो राइट साइड पे, हाँ ये ब्रैकेट है, ये +3 आएगा सर। इसको बेटा
हाँ चलो देखते हैं जो कह रहे हैं आप। इसमें 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 आना था, ठीक है। माइनस माइनस फार्मूले का आना है, -1 मल्टीप्लाई में -3 +3 हो जाएगा, तो -3 आएगा। सर माइनस फॉर्मूले का और -1 वहाँ पर लिखा भी है, राइट? तो बेटा उधर -1 और -3 दो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, और फिर माइनस ही ओके रह सर, जाएगा, थैंक यू। ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 152, जो आपको मेरे ख्याल से काफी मुश्किल हुई इसको सॉल्व करने में, वेरी टफ। मैं तो ये समझ रहा हूँ जस्ट सिंप्लीफिकेशन थी, उसमें भी कोई मुझे कह रहा है 159 है, कोई कह रहा है 162 है, कोई कह रहा है 152 है। मैं सोचा मैं खुद ही क्यों ना इसको चेक कर लूँ, क्योंकि जब आप सबके जो स्टेटमेंट है वो मैच ही नहीं कर रही, मे भी तीनों ही रॉन्ग हो सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा किया। जब भी आप काम को किया करें फुली उसको इंटेंशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ ठीक किया करें ना। काम भी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, और फिर भी आप ध्यान इधर उधर है तो फायदा क्या हो। एनीहाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी हैं जो मैंने आपको बताया, इनको सॉल्व कीजिएगा। और एक असाइनमेंट मैंने अपलोड की हुई है, कल से मैंने पहले भी शेयर किया था आप सबके साथ LMS पे, उसको सॉल्व करके मुझे हार्ड फॉर्म में दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में जो स्टूडेंट फेस टू फेस आएंगे उनको क्विज भी है, और क्विज के सिलेबस में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन और आज का जो लेक्चर है ये इंक्लूड। अटेंडेंस जो स्टूडेंट लेट आए हैं, चले कोशिश किया करें बेटा टाइम पे आया करें, बार बार आपसे कहते हैं। सर रोल नंबर 19 इब्तहा। एक मिनट भाई, अभी तो वेट करेंगे सर। जो स्टूडेंट ऑनलाइन है पहले वो बताए, बंद करवा दें जी। जो रोल ऑनलाइन है नंबर 29 सर, हाफिज अबू बकर। जी, आपके अटेंडेंस बेटा लगा दिया, और टाइम पे बेटा आया करें, आपसे बार बार कहते हैं अगेन में अगेन प्रायोरिटी कम। सर रोल नंबर 19 इब्तहा। जी बेटा आपकी भी अटेंडेंस लगा दी। और सर रोल नंबर 40 मोहम्मद असीब अशरफ। सर 09 मोहम्मद अली की भी लगा दे, सिग्नल का इशू हो रहा है, बार बार कट रही है आपकी सर आवाज। क्या नाम है बेटा आपका? ये मोहम्मद अली आपकी अटेंडेंस लगा दी है, ठीक है। सर मेरी लगा दी है 40 रोल नंबर की। बेटा होगी। और स्टूडेंट जो ऑनलाइन है कोई, एनीवन जिसकी पहले अटेंडेंस नहीं थी? हाँ जी आप बताएं। 3-4 हाँ 3-4 कहाँ पे जी जी बेटा आपका नाम क्या है? नहीं आप सब भी टाइम पे क्लास में हैं, अब ये ना बोलिए आप ये क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व कीजिएगा, और ठीक है प्रिपरेशन करें क्विज की और असाइनमेंट की। जिस तरह जो ऑनलाइन पूछना चाहते हैं ये सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम।